हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भावना स्मार्ट एकेडमी। माय नेम इज़ भावना और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक। जो करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक है, इसमें हम जो एसेट और लायबिलिटी शो करते हैं ना हमारी बैलेंस शीट में, उनको करंट वैल्यू में भी शो करते हैं। ठीक है। और जो डिफरेंस होगा, जो हमारी एसेट का जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगी और जो एंडिंग में होगी, उनका जो डिफरेंस होगा उसको हम किस तरह लिखते हैं, या तो प्रॉफिट बोलेंगे उसको या फिर लॉस बोलेंगे। ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग की आपको याद होगा, मैंने आपको बताई थी कि उसके एक डिसएडवांटेजेस ये रहते हैं कि रेलेवेंट जो करंट वैल्यू डिटरमाइन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सेम एज इट इज करंट वैल्यू काउंटिंग टेक्निक में जो करंट वैल्यू डिटरमाइन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है आपकी वो है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक एक तरीके से ना ये मिक्सचर होते हैं सारी एडजस्टमेंट का। इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड एसेट को आप लोग शो करते हो बैलेंस शीट पर करंट वैल्यू पर। ऐसी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे फिक्स्ड एसेट पर, वो भी उसकी जो करंट वैल्यू होगी ना उस पर ही चार्ज करोगे। जो आपकी इन्वेंट्री होती है उसको भी आप लोग करंट वैल्यू पर ही क्या करते हो, एडजस्ट करते हो। कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड जो आप कैलकुलेट करते हो, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बेसिस पर ही क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। जो आपको सरप्लस मिलेगा रीवैल्यूएशन से, उसको कहाँ पर शो करते हो, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ आपको एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना होगा और एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज भी आपको बनानी होगी। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। पहली जो आप लोगों की एडजस्टमेंट है, जो कि है करंट कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट। ठीक है। करंट कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, हमने जैसे कि पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ जो आपकी गुड सोल्ड होगी, यानी कि जो कॉस्ट होगी आपकी सेल की, वो हम कैलकुलेट करते हैं। हमने अभी पढ़ा ना, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बेसिस पर ही आप क्या करोगे, उसको कैलकुलेट करोगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ भी परचेज करा, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपए का कोई पेन खरीदा, ठीक है, लेकिन आप उसको बेच रहे हो 12 में, तो उस टाइम उसकी जो कॉस्ट आएगी ना वो कितनी आएगी, 12 लोगे आप, ना कि 10 लोगे। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ द सेल आप कैलकुलेट करोगे किस बेसिस पर, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट गुड एट द टाइम जब आप उसको सेल कर रहे हो। इसका फॉर्मूला होता है सी माइनस वो। यहाँ पर इनके मीनिंग दे रखे हैं कि सी का मतलब क्या होता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो भी हमारी क्लोजिंग स्टॉक की जो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी, जो हमारी ओ का मतलब होगा जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी ओपनिंग स्टॉक की। ये हमारा हेल्प करता है जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो, उस टाइम ये हमारा हेल्प करेगा। ठीक है। ऐसी नेक्स्ट आता है आपका डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट जैसा कि हमने पढ़ा कि हम लोग जो डेप्रिसिएशन एडजस्ट करते हो ना, वो किसके अकॉर्डिंग करते हो, जो करंट वैल्यू होती है फिक्स्ड एसेट की। ठीक है। तो एसेट जो हमारी बैलेंस शीट में लिखी होती है उसको आप किस तरीके से एडजस्ट करोगे, जो आपकी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि जो उसकी करंट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर आप उसमें से डेप्रिसिएशन क्या करते हो, चार्ज करते हो। डेप्रिसिएशन का यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हो, जो आपकी ओपनिंग वैल्यू होगी ना एसेट की और जो क्लोजिंग वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई जो लाइफ होगी एसेट की। ठीक है। फिर आगे उसकी एडजस्टमेंट, ये तो थी आपने जो करंट वैल्यू फाइंड करी है डेप्रिसिएशन की। फिर आती है एडजस्टमेंट, जो कैसे करोगे, जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो अभी हमने पहले निकाला है, उसमें से जो हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन आप निकालते हो उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है। तो होगी इसकी क्या, एडजस्टमेंट। क्लियर है। जो आपने यहाँ पर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाला है ना, ये वाला, इसमें से क्या, जो आप हिस्टोरिकल मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हिस्टोरिकल वैल्यू होगी ना फिक्स्ड एसेट की, उस पर मान लो वो 50,000 की है, उस पर 10% आप लोग जो भी डेप्रिसिएशन 5,000, इसको आप माइनस कर दोगे, जो आपका करंट ईयर का इस तरीके से डेप्रिसिएशन आएगा। फिर आता है बैकलॉग डेप्रिसिएशन। इसको समझने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ये सारी एडजस्टमेंट है। बैकलॉग डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब आप लोग एसेट जो है वो क्या करते हो, रीवैल्यू करते हो ना, तो आपको पता है उससे जो प्रॉफिट होगा या फिर प्रॉफिट होता है, जो उसको रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में आप लोग क्या कर लेते हो, ट्रांसफर कर देते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जिससे
उसको ट्रांसफर कर देते हो, लेकिन जिससे क्या हो जाता है, आपका बैकलॉग डेप्रिसिएशन जो हो जाता है, क्या हो जाता है, राइज हो जाता है बहुत बार, क्योंकि जरूरी नहीं होता ना हमारे यहाँ की प्रॉफिट ही हो, तो कई बार चांसेस रहते हैं कि क्या हो जाए, लॉस हो जाए, जिसके कारण क्या होता है, बैकलॉग जो डेप्रिसिएशन होता है वो राइज होता है। ठीक है, जिसको एडजस्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन जो है ऑन ओपनिंग रिप्लेसमेंट, इसका जो मतलब फॉर्मूला है वो क्या है, जो आपका ओपनिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ना फिक्स्ड एसेट की, उस पर जो डेप्रिसिएशन होगा, ध्यान से देखना इन दोनों की, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो तो इन दोनों को किस तरीके से करोगे। अगर यहाँ पर आप लोगों ने जो लिया ना ओपनिंग करंट वैल्यू और जो ये क्लोजिंग करंट वैल्यू है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इन दोनों का जो क्या होगा, डिफरेंस होगा, उसमें से जब आप लोग, यानी कि मेनली यहाँ समझो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसमें से जब ये माइनस करोगे ना करंट ईयर वाला, तो आपका क्या आएगा, बैकलॉग डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, ये होती है इसकी एडजस्टमेंट। दोनों सेम ही है, जो आप वहां पर ले रहे थे ओपनिंग करंट वैल्यू और क्लोजिंग करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई लाइफ जो होगी आपकी एसेट की, ये जो करंट ईयर डेप्रिसिएशन आया है, इसको जब आप इन दोनों के डिफरेंस में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, बैकलॉग डेप्रिसिएशन आएगा। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट टेक्निक, जो कि है मोनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। मोनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट MWCA, ये वाली टेक्निक जो है, यानी कि इस एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि जो हमारा चेंज आएगा ना मोनेटरी आइटम में, मोनेटरी आइटम मैंने फर्स्ट जो हमने मेथड किया था उसमें हमने बताया था कि मोनेटरी आइटम कौन से होते हैं और नॉन मोनेटरी कौन से होते हैं। दोबारा बता देते हैं, मोनेटरी वो वाली होंगी जैसे कि आपके आगे डेटर हो गया, हमारी जो कैपिटल, यानी कि जिनकी मार्केट वैल्यू, जिनकी से मतलब कभी भी चेंज नहीं होगी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी नॉन मोनेटरी है। नॉन मोनेटरी मतलब इनकी मार्केट वैल्यू चेंज होती है, लेकिन जो आपकी मोनेटरी होती है इसमें आते हैं जैसे आपके बैड डेट हो गए, ठीक है, बिल रिसीवेबल हो गए, तो वो सारी क्या होती है, आपकी मोनेटरी आइटम्स होती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो आपकी मोनेटरी आइटम को लेकर जो भी एडजस्टमेंट होती है वो यहाँ पर करते हैं हम लोग। अब आप सोच रहे होगे कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपके प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है, तो कंपनी को क्या होता है, एक तरीके से लॉस होता है वर्किंग कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अगर कंपनी के पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल है, उसके पास ज्यादा मनी है, तो इसका मतलब जो उसके अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो आपकी मनी की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और कंपनी के लिए वो चीज क्या होगी, एक तरीके से लॉस होगी। ठीक है, सेम एज इट इज, अगर क्या होता है प्राइस कम होता है तो कंपनी को एक तरीके से क्या होगा, गेन होगा। अगर उसके पास क्या हो, क्योंकि अगर प्राइस कम होंगे तो अगर उसके पास ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, अगर प्राइस कम होंगे तो वो ज्यादा चीजें उस चीज से खरीद सकती है, लेकिन अगर उसके पास ज्यादा पैसे हैं और प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो वो कम आइटम, यानी कि कम लैंड एंड बिल्डिंग एसेट वगैरह खरीदेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के पास 50,000 है, ठीक है, प्राइस अगर बढ़ गए तो इससे कम चीजें वो खरीदेगी। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस क्या होता है, डाउन होते हैं, तो कंपनी क्या करेगी, उससे ज्यादा चीजें खरीदेगी, तो उसके लिए क्या होगा, वो गेन होगा। ये जो प्राइस लेवल इफेक्ट होता है, ये हम अब देखते हैं, इसका आपको फॉर्मूला दे रखा है नॉन मॉनेटरी आइटम के कॉन्टेक्स्ट में, वो क्या है, सी माइनस ओ, फिर आगे ये फॉर्मूला, ये ना आपका फॉर्मूला प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हेल्प करता है। ठीक है, सी माइनस ओ माइनस आई ए सी बाय आई सी माइनस ओ बाय आई ओ। ठीक है, सी मतलब ये आपका क्लोजिंग मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ओ मतलब ओपनिंग मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल, आई मतलब जो आपका एवरेज इंडेक्स होगा। नेक्स्ट देखो, जो आपकी टेक्निक है जो कि है करंट कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। करंट कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये क्या कहता है कि आप लोग प्रॉफिट जो है वो हिस्टोरिकल बेसिस पर ही कैलकुलेट करोगे, उसमें से क्या नहीं आपको चार्ज करना, ना तो इंटरेस्ट करना, ना ही आपको टैक्सेशन करना। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर करंट कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, जो क्या होती है, जब आप हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर प्रॉफिट जो है वो क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। ठीक है, जिसमें से आपका इंटरेस्ट और टैक्सेशन चार्ज नहीं होता। कौन कौन से एडजस्टमेंट कर लेते हो आप, ओनली कॉस्ट ऑफ सेल की, डेप्रिसिएशन की, और जो मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो आपने तीनों एडजस्टमेंट करी है ये आप लोग एडजस्ट कर लेते हो।
फिर आता है गियरिंग एडजस्टमेंट। गियरिंग एडजस्टमेंट क्या होता है कि देखो जैसे आपके प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है, तो शेयर होल्डर को क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। शेयर होल्डर को किस तरीके से बेनिफिट होगा, अगर आपके पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, यहाँ पर बात हो रही है नॉन मॉनेटरी की, याद रखना। अब आप सोच रहे हो कि हमने जो पिछला किया था उसमें वर्किंग कैपिटल के केस में कि जहां पर आपके प्राइस हो रहे थे तो कंपनी को लॉस हो रहा था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन मॉनेटरी के कॉन्ट्रैक्ट्स में। यानी कि अगर आपके पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो आपको शेयर होल्डर को उस चीज का क्या होगा, बेनिफिट होगा। सेम एज इट इज अगर कम हो जाता है तो लॉस। इस चीज को एडजस्ट करने के लिए आपका फॉर्मूला दे रखा है बी बाई बी प्लस एस मल्टीप्लाई ए। बी का मतलब जो एवरेज आपकी नेट बोरोइंग है, एवरेज जो शेयर होल्डर इंटरेस्ट है, टोटल ऑफ द करंट कॉस्ट एडजस्टमेंट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपकी दो टेक्निक पढ़ी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो आपको दो टेक्निक ऑलरेडी कवर करवा दी थी, जो कि आपकी करंट परचेजिंग पावर वाली टेक्निक थी और जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाली थी वो हम कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमने करी करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक, और दूसरी जो हमने करी वो थी करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। इसकी हमने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पढ़ ली है, जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल। सो थैंक यू सो मच। एंड इनके सारे जो आपके प्राइस लेवल अकाउंटिंग के नोट्स हैं वो मेरे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो थैंक यू सो मच।